आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीम टू कॉलम कनेक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बीम टू बीम कनेक्शन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉलम टू बीम कनेक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बीम ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लो बीम 250 एट द रेट 279 270 ISLB 250 एट द रेट 27.9 kg पर मीटर को एक स्तंभ यानी कि कॉलम ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट 58.8 kg पर मीटर से फ्रेम का जोड़ बनाया गया है, जिसका फ्रंट एंड साइड एलिवेशन बनाना है। यहाँ पर क्लिट का डायमेंशन दे दिया गया है। क्लिट का माप IS से इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90 इंटू 90 इंटू 8 तथा रिवेट का व्यास 16 mm। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, इसके नीचे से सॉल्व किया गया है। ये जो इतना पार्ट मैंने इसमें दिखाया है, ये ड्राइंग में बनाना नहीं है, ये बस और बस हमने आपको समझाने के लिए इतना शो किया हुआ है। अदरवाइज हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के साथ साथ इस तरीके से ड्रा करना है फ्रंट एलिवेशन और साइड व्यू। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे लिखा है ISLB 250। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया है, ISLB 250, और दूसरा डायमेंशन यानी कि बीम का डेप्थ और फ्लैंज का विड्थ, इसमें से कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे में आपको जो है ये लर्न होना चाहिए कि ISHB 250 का डायमेंशन कितना होता है। सबसे पहली बात क्या है, ये 250 से हमें एक डायमेंशन का पता चल जाएगा, वो है डेप्थ का। तो किसका डायमेंशन पता चलेगा? जो सेक्शन है उसके डेप्थ का डायमेंशन पता चलेगा। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ ISHB 300, तो 300 मतलब जो सेक्शन है उसका डेप्थ 300 mm होगा। बट फ्लैंज हमें पता होना चाहिए। फ्लैंज अगर हमें लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करेगा तो घुमाएगा तो बस और बस क्या करेगा, ऐसे लिख देगा ISLB 250 ISHB 300। तो ऐसे में जब तक हमें ये टोटल डायमेंशन याद नहीं होगा तब तक हम ड्राइंग को ड्रा नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ISLB की, तो ISLB यहाँ दिया हुआ है। ISLB 250 हमने बता दिया डेप्थ होता है, और इसका 125 फ्लैंज होगा। ठीक ऐसे ही ISHB 300 का डेप्थ 300 होगा और 250 इसका फ्लैंज होगा। और साथ ही साथ ISLB में एक लिखा हुआ है 6.9, ISHB में लिखा हुआ है 10.6। ये क्या है? ये थिकनेस है। किसका? ये थिकनेस है फ्लैंज का, ये थिकनेस है वेव का। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी फ्लैंज का, इसमें भी वेव का। वेव और फ्लैंज दोनों का थिकनेस इक्वल होता है। इसके बाद से अब इधर देखते हैं, यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें उसको देखना है कि इस प्रकार से ऐसे ऐड होगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू देखते हुए हम देखेंगे, ये हमारा बनेगा इधर से फ्रंट व्यू। अगर हम इधर से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिखाई देगा, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि क्या क्या दिखाई देगा इस हिसाब से अगर देखें तो ये लेंथ पता चलेगा, ये लेंथ और ये विड्थ। ये क्या है? फ्लैंज है, फ्लैंज का विड्थ दिखाई देगा। अब सबसे पहले हमें क्या जानना है, इसके बाद जो ये लेंथ है, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ लेंथ शो नहीं करना है, तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है।
इसीलिए देखिए सिंबल जो कंटिन्यू का सिंबल बना हुआ है, तो कंटिन्यू का सिंबल बना देंगे तो लेंस से जो है हम छुटकारा पा जाएंगे। अब उसके बाद से अगर हम विड्थ की बात करें तो ये विड्थ हमें दिखाना पड़ेगा। अब ये विड्थ कहाँ से पता चलेगा? अब देखिए ड्राइंग में जैसे क्या लिखा हुआ है ISHB 300, तो ये 300 क्या है? 300 डेप्थ है किसका? सेक्शन का डेप्थ है। लेकिन हमें फ्लेंज चाहिए, तो फ्लेंज कैसे पता चलेगा? जब तक हमें याद नहीं होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हमने पीछे डायमेंशन क्या पढ़ा था? ISHB 300 का 300 इंटू 250 इंटू 10.6 mm। तो ये जो है फ्लेंज का विड्थ कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम बना लेंगे ये। अब उसके बाद ये जो बीच का सेक्शन बना हुआ है ये कैसे बनेगा? जब हम यहाँ सामने से देख रहे होंगे तो ये वाला सेक्शन दिखाई देगा। जब हम सामने से देख रहे होंगे तो ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, ये सीधे सीधे यहाँ बनेगा। उसके बाद से ये और ये दोनों क्या है? IS से क्लिट एंगल है, तो IS से क्लिट एंगल को हम बना देंगे। इस प्रकार से हमारा फ्रंट एलिवेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करेंगे साइड व्यू की, तो साइड व्यू हमारा कहाँ से दिखेगा? यहाँ से, ये चीज़। अब इसमें क्या देखना है? इसमें अब देखिए डेप्थ दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा? डेप्थ दिखेगा। ये डेप्थ कितना है? 300। साथ में यहाँ देखेंगे दो लाइन बनी हुई है, तो दो लाइन क्या है? एक जो बीच का गैप है वो गैप किसका है? वही गैप है फ्लेंज का जो थिकनेस होता है, जो कि कितना दिया हुआ? 10.6 दिया हुआ है। जो थिकनेस दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 10.60 mm दिया हुआ है। तो ये थिकनेस इतना हो जाएगा। और हाँ ध्यान दीजिए जो थिकनेस है उसको लेकर के 300 mm। 300 mm क्या होता है? आउटर डिस्टेंस होता है, बाहर से बाहर का डिस्टेंस होता है। अब हम देख कहाँ से रहे थे? यहाँ से। ये तो दिख गया, अब सामने ये भी दिखेगा इतना, तो लेंस से कोई मतलब है नहीं, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या सिंबल बन गया है? कंटिन्यू का। अब यहाँ पर भी थिकनेस दिखेगा, ये थिकनेस किसका? फ्लेंज का थिकनेस यहाँ भी दिखेगा। बट ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमारा ISLB है। यहाँ पर क्या है? ISLB। यहाँ पे देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ISLB है। ISLB का थिकनेस कितना था? 6.9 था। यहाँ पे लिखा हुआ है 6.9 था, तो ये थिकनेस बन जाएगा। और ये थिकनेस जो भी होगा, यहाँ पे 6.9, यहाँ भी 6.9, दोनों को मिलाते हुए 250 बनेगा। दोनों को मिलाते हुए 250 बनेगा। लेंथ की कोई बात है नहीं, लेंथ के लिए हम कंटिन्यूअस का साइन लगा देंगे। अब देखिए ये तो बीम बन गया, बीम के साथ साथ हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पे क्लिट एंगल लगा रखा है, तो क्लिट एंगल भी यहाँ पर बन जाएगा। क्लिट एंगल का डायमेंशन कितना है? 90 इंटू 90 इंटू 8 mm। तो हमें दिखेगा कितना? ये 90, ये 90। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट साइड व्यू। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? कॉलम टू बीम कनेक्शन।